98th question is, name the city where 37th National Games were inaugurated in October 2023. So that was in Bambolim, गोवा. बट इसका एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि 38th नेशनल गेम्स कहाँ हुए हैं, जो कि उत्तराखंड में ही हुए हैं. और 38th जो नेशनल गेम्स है वो एक बायनल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होते हैं. जो फर्स्ट नेशनल गेम कंडक्ट कराए गए थे वो 1924 में लाहौर में कराए गए थे. जो 38th नेशनल गेम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड में ही हुए थे इस बार. इनॉग्रेशन कब हुआ था? 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक. यानी कि ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जा सकती है. The games were inaugurated by PM Modi. And next one is, जो चीफ गेस्ट थे क्लोजिंग सेरेमनी के वो होम मिनिस्टर थे. और होस्ट सिटीज थी लगभग 12 होस्ट सिटीज थी. ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की कितनी सिटीज में ये कंडक्ट कराए गए थे. सो 12 यानी कि 12 होस्ट सिटीज थी. गढ़वाल की हैं. जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो है देहरादून, हरिद्वार और टिहरी. 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कराया गया था. हरिद्वार में रोशनाबाद में करवाया गया था, जबकि टिहरी में शिवपुरी में करवाया गया था. और टिहरी लेक में जो वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स थे वो कंडक्ट कराए गए थे. और ऋषिकेश इज अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी. सो गढ़वाल की कौन सी सिटीज़ हैं? शिवपुरी और टिहरी लेक पर और ऋषिकेश में. और हरिद्वार की है रोशनाबाद. सो ऐसे एलिमिनेशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनमें से कौन सी सिटी थी जहां पर कंडक्ट नहीं कराए गए थे. शिवपुरी जो है वो टिहरी गढ़वाल में है. ये यहाँ पर एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स के लिए फेमस है. और गंगा रिवर पर नियर ऋषिकेश इसमें करवाया गया था. और शिवपुरी जो है वो इसके रिवर साइड बीचेस के लिए फेमस है. होस्ट सिटीज जो कुमाऊं मंडल में है वो नैनीताल में है. नैनीताल, हल्द्वानी. और हल्द्वानी में कहाँ पर? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. ये आ सकता है कि इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? हल्द्वानी, नैनीताल में. और नैनीताल में तीसरी सिटी जहाँ पर करवाया गया वो है भीमताल. और यूएस नगर में जो है वो रुद्रप्रयाग में करवाया गया और खटीमा में. रुद्रप्रयाग में मनोज सरकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से कराया गया था. और पिथौरागढ़ में हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराया गया था. और अल्मोड़ा में और चंपावत में टनकपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था. सो ये 12 सिटीज के नाम हैं, पूछे जा सकते हैं. इनमें से एलिमिनेट करने को एटलीस्ट आ सकता है. टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट किया गया था ये. सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंडक्ट किया गया था. सो ये 6 नहीं 8 होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज मोटो. मोटो था रीचिंग हाइट्स विद रिजॉल्व, यानी कि संकल्प से शिखर. सो थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़ाका. और यहाँ पर टीम्स थी 37 और एथलीट्स लगभग 10,000 से ज़्यादा थे. स्पोर्ट्स कितने? 35 के अराउंड थे. और एथलीट्स की जो ओथ थी वो लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं उन्होंने की थी. फ्लैग बियरर थे लक्ष्य सेन एंड अंकिता ध्यानी जो कि एक रनर है. मेन वेन्यू था देहरादून एट राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में है जो. और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2016. ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट है इसके मिस्टर राजेश अग्रवाल. ये हो सकता है कि करंट अफेयर्स में है तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर बहुत एडवांस उन्होंने पूछा इससे तो. गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स,
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, ये पूछा जा सकता है, तो कौन है, श्री मनसुख मंडाविया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि 1927 को इस्टेब्लिश हो गया था, उसी में ही इंक्लूडेड है, यानी कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन। सो इसका 38th जो नेशनल गेम्स थे उनका सब्जेक्ट था हरित खेल यानी कि ग्रीन गेम्स, और मैस्कट था मौली जिसे हिमालयन मोनाल कहते हैं, और इसको कहते हैं लोफोफोरस इम्पीजनस एंड इम्पिजन पीजेंट है ये इसका जेनेरा। और ऑफिशियल जो ओलंपिक टॉर्च फॉर गेम जो मशाल थी वो कौन सी है, उसका नाम है तेजस्विनी। और मोनाल के बारे में इम्पोर्टेंट अगर एनवायरमेंटल फ्लोरा एंड फौना में क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये बन सकता है कि ये नेटिव है हिमालयन फॉरेस्ट में, और लगभग आपको ये देखने को मिल जाती है 2100 टू 4500 मीटर अबव सी लेवल से। और IUCN का इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। नेम्स जो हैं जैसे इसको दानफे या दानफे करके नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल है, वहाँ पर इस दानफे नाम से इसे जाना जाता है, जबकि ये उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। और जो मेल मोनाल होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ये आपको याद रखना है। डाइट ऑफ मोनाल क्या है, ये ट्यूबर्स खाते हैं, नट्स, लीव्स और इंसेक्ट्स खा सकते हैं, और थ्रेट इनको है पोचिंग का। जो 38th नेशनल गेम्स थे उसके पार्टिसिपेंट्स लगभग 10 से 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और सबसे ज़्यादा जो थे वो उत्तराखंड स्टेट के थे, देन हरियाणा, देन महाराष्ट्र। एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स वो कहाँ से थे, उत्तराखंड से थे, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 1,000 से ज़्यादा थे। मेडल टैली, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल मेडल्स पूछ लिए जाते हैं कि किसको कितने मेडल्स मिले हैं। सो फर्स्ट रैंक जो आई है वो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB, जो कि 1919 में इस्टेब्लिश हो गया था। इनको सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले हैं, वो है 68 नंबर ऑफ गोल्ड्स, और सिल्वर है 26, और टोटल इनको मेडल मिले हैं 121। और जो SSCB है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू रन किया जाता है। सेकंड जो नंबर है वो महाराष्ट्र है, इनको टोटल 201 मेडल्स मिले हैं। और फिर है हरियाणा, फिर है MP, और जो हमारा उत्तराखंड है वो 7th प्लेस पे आया हुआ है। तो उत्तराखंड की रैंक आपको याद रखनी है, कौन सी, 7th रैंक है। और उत्तराखंड को 24 गोल्ड मिले हुए हैं, और 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज, और उनके साथ साथ टोटल कितने हो गए हैं, 103, यानी कि 103 मेडल उत्तराखंड को मिले हैं। जो UK फर्स्ट मेडल दिलाया गया था वो ज्योति वर्मा, जो कि चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट यानी कि वुशु से रिलेटेड है। और जो स्टेट लास्ट है वो है 32 स्टेट, नागालैंड और सिक्किम। यानी कि आपको उत्तराखंड के एटलीस्ट सारी डिटेल याद होनी चाहिए, और एक फर्स्ट जो रैंक है उनकी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें हैं वो है कि जो टोटल मेडल्स हैं वो महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मिले हैं, जबकि जो टोटल गोल्ड मेडल हैं वो SSCB को मिले हुए हैं। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर एग्जामिनर को करना होगा। सो टोटल मेडल्स जो हैं वो महाराष्ट्र को यानी कि पूरे 201 मेडल मिला हुआ है, जबकि SSCB को कितने मिले हुए हैं, 121। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड SSCB को मिले हुए हैं, जो कि 68 गोल्ड हैं, और उत्तराखंड के कितने हैं, 24। और उत्तराखंड का प्लेस कौन सा है, 7th है। और यहाँ से यानी कि टोटल मेडल्स में उत्तराखंड का प्लेस कितना आता है, 4th आता है, क्योंकि उत्तराखंड के 103 मेडल हैं। नेक्स्ट वन इज 39th नेशनल गेम्स जो हैं वो मेघालय में होने वाले हैं। मेघालय इन्हें फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा, कौन से एडिशन में, 2027 वाले एडिशन में। एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जैसे कि कलारी पयट्टू, इसको लेकर कुछ डेवलपमेंट हुआ था।
ये एक मार्शल आर्ट है केरल का, और 38th नेशनल गेम्स में इसको एज डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स माना गया था, जबकि ये पहले कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट माना गया था जब गोवा में हुए थे। इस बार इसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट का स्टेटस दिया गया। इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट से जान लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है आर्ट एंड कल्चर से। जैसे सिलेम्बाम जो कि तमिलनाडु का है, ये एनिमल मोशन टेक्निक टैक्टिक्स जैसे स्नेक डांस और इनसे रिलेटेड है, और इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। और गटका जो कि पंजाब से है, जहाँ पे शार्प स्वॉर्ड्स को यूज किया जाता है आर्ट को दिखाने के लिए। एंड थोदा जो कि हिमाचल प्रदेश का है, ये आर्चरी से रिलेटेड है। और थांगता जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, थांगता कहाँ का है, मणिपुर का, इसको ह्यून लेलोंग भी कहते हैं, और ये मेत्तेई मार्शल आर्ट है। मेत्तेई मणिपुर की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है। और यहाँ पर आर्म्ड कॉम्बैट, और थांग मीन्स होता है स्वॉर्ड और ता मीन्स होता है स्पेयर। सो ये इसके इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जो थांगता यानी कि मणिपुरियन डांस में यूज किए जाते हैं, आर्ट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज जो नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2024 हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल मिला है मेंस सिंगल में सूर्याक्ष रावत को, और सूर्याक्ष रावत जो कि देहरादून से हैं। और विमेन डबल्स में मिला है आन्या बिस्ट जो कि देहरादून से हैं, और एंजल पुनेरा जो कि पिथौरागढ़ से हैं। सो गोल्ड मेडलिस्ट पूछ लिए जाते हैं, और ये अभी दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। 7th ओपन नेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन जो कि जनवरी में हुआ था, उसमें शालिनी सीरसवाल को 2 ब्रॉन्जेस इनको मिले हैं। एंड स्पोर्ट्स से अगेन रिलेटेड है, किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जो दिया गया है, वो लक्ष्य सेन को दिया गया है जो कि अल्मोड़ा से है। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है, और ये कहाँ हुआ था, ये चाइना में हुआ था दिसंबर में। और स्टेट ऑफ आर्ट्स स्पोर्ट जो कि स्टेडियम है, वो वान चेतना केंद्र चक्करपुर खटीमा में है, जो कि उधम सिंह नगर में पड़ता है। और यहाँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 38th जो नेशनल गेम्स थे, यहाँ पर महाखम कंपटीशन यहाँ पर करवाया गया था, और ये जनवरी 2024 में ही स्टेट ऑफ आर्ट्स स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ, चकरपुर खटीमा में इस्टेब्लिश किया गया है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है ये आ सकता है। निवेदिता कार्की ऑनर्ड बाय तिलू रौतेली स्टेट लेवल अवार्ड 2023 is associated with which of the following sport? So she's associated with boxing. So I have covered Tilu Rauteli State Award in another video. I'll just put the link in the description, so please watch it.